हेलो फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पीएचपी की लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस प्रकार से कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं हमारे पीएचपी के अंतर्गत। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इको और प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हमारी पीएचपी की फाइल के अंदर। तो इसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट का भी मैंने एडिटर के बारे में बताया था आपको कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कि आप हमारे लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये लास्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो रखी है, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं पीएचपी का कोड स्टार्ट कर रहा हूँ और पीएचपी कोड के अंदर मैंने पीएचपी का टैग स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इको स्टेटमेंट को और प्रिंट स्टेटमेंट को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इको स्टेटमेंट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने जैसे इको लिखा, इको क्या करता है? इको आपके लिए किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, मैसेज को या टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपको आउटपुट करवाने के लिए हेल्प करता है। इको एक इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इको कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, ये मैंने इसको प्रिंट किया। तो इसमें हमने क्या किया है फ्रेंड्स, किसी भी स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले डबल कोट्स यूज़ करने होंगे। यदि आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो तो आप डबल कोट्स या फिर आप सिंगल कोट्स यूज़ ही करोगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ एक बार और हम यहाँ पे एक हमारा फोल्डर बना लेते हैं ताकि हमारी फाइल्स रनिंग में चलती रहें एक ही फोल्डर के अंदर, पीएचपी क्लासेस। ये हमारा फोल्डर बन गया है एक। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट डॉट पीएचपी, मैंने फाइल का नाम रख दिया और इसे जस्ट सेव कर लिया। आइए इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट। यहाँ पे अब हमारी डायरेक्टरी, क्योंकि हमने एक फोल्डर बना लिया तो यहाँ पे हम हमारी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। डायरेक्टरी का हमारा क्या नाम था? पीएचपी क्लासेस। ये आप डायरेक्ट जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे एक फाइल बनी हुई आ रही है, इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट डॉट पीएचपी। इसका जो फुल नेम है वो है डॉट पीएचपी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो उस फाइल का। तो यहाँ पे हमारा ये मैसेज जो हमने स्ट्रिंग मैसेज दिया था, एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट दिया था, वो हमारे यहाँ पे इको स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट हो गया। वापस से हम हमारी फाइल में चलते हैं। अब एक और हम स्टेटमेंट देखते हैं, जस्ट इको, और इसको इस बार मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स के साथ ले रहा हूँ। सेम यही लाइन कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, इसको मैंने जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट के साथ ले लिया और इसको फर्स्ट लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो सेकंड जस्ट मैंने जैसे इसको सेव करूँगा, सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा तो वापस से देखो हमारी ये लाइन एज इट इज एग्जीक्यूट हो रही है। यदि कोई एरर होती तो एरर शो हो जाती, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हमको यदि दो मल्टीपल स्टेटमेंट लेने हो, जैसे मैंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक लिया, ठीक है, फिर मैं जस्ट कॉमा दे देता हूँ। फिर एक और मैंने क्या किया, एंड को भी सिंगल कोट में डाला, इसको भी एक स्टेटमेंट बना दिया और जस्ट यहाँ कॉमा ले लिया। फिर एक और स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इको के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दिए, 1 2 और ये 3। इस तरीके से हमने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया। आप इनको पैरामीटर भी बोल सकते हो कि इको में अलग अलग पैरामीटर आपने यहाँ पे पास किए इको फंक्शन के अंदर, और इसको जस्ट सेव किया। सेव करके आप फिर इसको देखो रिफ्रेश कीजिएगा, ये देखो तो अगेन आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो इको के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप अगर अलग अलग स्टेटमेंट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसी तरीके से मैं एक और आपको बताता हूँ। जस्ट आपको एक और इको लेना है, इको लिया और आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन ये आपने यहाँ पे टाइप किया और आपने कॉन्केट कर दिया और टेक्नोलॉजी क्लासेस। तो इस पर आपने क्या किया है, एक ही सिंगल स्टेटमेंट के अंदर इनको लिया है और इनको कॉन्केटनेट कर दिया। ये जो डॉट ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डॉट ऑपरेटर, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्केटनेशन का काम कर रहे हैं। कॉन्केटनेशन का मीन्स क्या होता है कि ये इसको कनेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को या दो अलग अलग स्टेटमेंट को
एक साथ जोड़ रहा है। तो ये तो जब आप इस तरीके से कॉन्केटनेट करके आप कोई भी इनपुट दोगे इसको शो करवाने के लिए इको के थ्रू, तो ये क्या करेगा, पूरी एज इट इज लाइन को एक ही स्टेटमेंट मानेगा। लेकिन यदि आप इस तरीके से कॉमा लगा के दोगे तो ये क्या करेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट इनको काउंट करेगा, लेकिन इनका आउटपुट जो है वो आपको सेम ही दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंड यूज नहीं किया सेकंड लाइन में, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखो सेकंड लाइन यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ से कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, तो यहाँ पे इसने क्या किया, कॉन्केटनेट किया, लेकिन इनको अलग स्टेटमेंट नहीं माना और इसको सिंगल स्टेटमेंट में इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यदि आपको यहां पर आके HTML का कुछ टैग यूज करना, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, डबल कोटेशन इन्वर्टेड कॉट में या सिंगल इन्वर्टेड कॉट में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बी टैग के अंदर इसको दे दिया, बोल्ड टैग के अंदर क्या लिखा, कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस। ठीक है, मैंने वापस बी टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से मैं इको क्या किया, इसको जस्ट सेव किया और यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर में, तो ये देखिए, तो ये देखिए जस्ट आपको बोल्ड शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप HTML के भी कोई आपको टैग्स यूज करने हो तो आप इको स्टेटमेंट के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली वर्क था इको स्टेटमेंट का। एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे आप जस्ट इसको बीआर कर लीजिए तो एक बीआर टैग यूज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने इको के अंदर यदि आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करवानी हो, जैसे मेरे को 1025 प्रिंट करवाना है, तो जस्ट आप सिंपल सा 1025 लिखोगे तो भी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट शो हो जाएगा। स्ट्रिंग वैल्यू जब आप ले रहे हो तो उसके लिए आपको डबल इन्वर्टेड लेना है। यदि आप जनरल इंटीजर या डेसिमल टाइप की वैल्यू ले रहे हो, जैसे मैंने 10.25 कर दिया इसको और इसको सेव करके यहाँ में इसे आके ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है, ऑटो चेक कर लेता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। यदि आप डबल कॉट या सिंगल कॉट दोगे तो ये इसको स्ट्रिंग काउंट करेगा। अदरवाइज यदि आप इस तरीके से लिख रहे हो कि ना तो यहाँ पे कोई डबल कॉट है ना सिंगल कॉट है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू काउंट कर रहा है। न्यूमेरिक में भी ये फ्लॉट या डबल टाइप का इसको एज ए वैल्यू काउंट कर रहा है। तो इको स्टेटमेंट इस तरीके से हम अलग अलग टाइप से किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बताए। इसी तरीके से ये सेम ही आप किस में यूज कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। देखो प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो जस्ट मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिख के कोई भी टेक्स्ट जो भी मुझे एंट्री करनी है, जैसे मैंने वापस लिखा कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, जस्ट एक स्टेटमेंट आ गया प्रिंट और मैंने इसे सेव किया। सेव करके मैं ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए वापस से आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। जो आपका आउटपुट आ रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू, वो क्या आ रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस। ठीक है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इस तरीके से भी दे सकते हो। प्रिंट स्टेटमेंट को आप कॉन्केटनेट कर सकते हो, जैसे एज इट इज मैं इसको यदि कॉपी कर लूँ कॉन्केटनेशन को, ठीक है, इसे मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया मैंने यहाँ तक और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया। सिंगल कॉट में लोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो बीआर टैग यूज कर लो, बीआर टैग यूज करोगे तो वो क्या करेगा, इसे लाइन ब्रेक कर देगा। तो ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है कंप्यूटर एजुकेशन। अब एंड यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि मैंने एंड यहाँ पे दिया नहीं था। एक आप यहाँ पे सिंगल स्पेस दे दोगे तो ये सिंगल स्पेस यहाँ पे काउंट कर लेगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्केटनेट भी करना हो तो आप सेम वर्किंग एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी टैग यूज करना हो HTML का तो आप इसको डबल इन्वर्टेड में ले सकते हो। और सेम वर्किंग ही यदि आपको जैसे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा एक स्ट्रिंग वैल्यू, ये एक इंटीजर वैल्यू भी आ गई। और यदि फ्लॉट लेनी है तो आपके फ्लॉट वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। आप जस्ट यहाँ पे अगर रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो रिफ्रेश करते क्या हुआ, मेरे पास फ्लॉट वैल्यू भी आ रही है। फ्लॉट मान लो या डबल मान लो, तो ये वैल्यूज भी आपको प्रिंट स्टेट में मिल रही है। तो अभी देखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में और इको स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे जो पहला जो डिफरेंस है वो ये कि प्रिंट स्टेटमेंट ऑलवेज क्या करेगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट ही लेगा। जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले रहे थे कॉमा के बाद, लेकिन यदि इसी लाइन को मैं एज इट इज यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे और मैं नीचे आके यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के प्रिंट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया इसे और इसे जस्ट सेव किया।
ठीक है। ये क्या करेगा, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट तो ले लेगा ये, लेकिन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आते ही क्या एरर दे रहा है आपको, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मींस सिंगल कोट में क्या दे रहा है, जो ये कॉमा मिल रहा है इसको, ये क्या, इसको कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ऑलवेज क्या करता है, जो प्रिंट फंक्शन है वो केवल सिंगल स्टेटमेंट को ही पास करवाता है, मल्टीपल स्टेटमेंट आप इसमें पास नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसको सेव करोगे और इसे आप रिफ्रेश करते हो तो देखो ये कंप्यूटर एजुकेशन इसने शो कर दिया, जबकि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ये पास नहीं कर सकता। तो प्रिंट स्टेटमेंट और इको स्टेटमेंट का मेन डिफरेंस यही है कि आपको जब मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवानी हो, इस तरीके से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करवाने हो तो आप इको को यूज करोगे, और आपको यदि सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है या सिंगल आर्ग्यूमेंट ही पास करवाना है तो आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। तो ये मेनली बेसिक डिफरेंस है इको फंक्शन का और प्रिंट फंक्शन का। इसकी एक और बता देता हूँ, प्रिंट फंक्शन इको फंक्शन के वनस्पत एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लेता है, इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो स्लो है वनस्पत की इको स्टेटमेंट के। इको स्टेटमेंट जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं और फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट फास्ट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट जो फंक्शन है या स्टेटमेंट इसको मान सकते हो, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट को लेता है, जबकि इको स्टेटमेंट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को ले सकता है। आप इस कॉमा के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा कि इको और प्रिंट फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या इसके डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके प्रिंट के थ्रू और इको के थ्रू किस तरीके से हम वेरिएबल के द्वारा जो वैल्यू आती है उसको किस तरीके से आउटपुट के रूप में शो करवा सकते हैं, और वेरिएबल को किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं हमारी फाइल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी आपकी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।